गाइज, राजस्थान में स्थित खेतरी महल जितनी ज्यादा टूर गाइड और टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है, उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक उसकी बैक स्टोरी है। क्योंकि राजस्थान में रहने वाले लोकल लोगों का आज भी ये कहना है कि वहाँ पे रात के टाइम अजीब अजीब सी चिल्लाहट की आवाज आती है उस खेतरी महल के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा जगह होता है, कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा बेहद खूबसूरत पैलेस होता है जो कि एक समय के लिए वीरान बन जाता है। एंड ऐसा ही हुआ खेतरी महल के साथ, जो कि पहले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और खूबसूरत दिखता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से खंडहर पड़ चुका है। लोग रहते थे लेकिन लोग चले गए, एंड अब जब उसे लोग छोड़ दिए हैं तब जाकर वह पूरी तरह से खंडहर हो गए। लेकिन अब के खेतरी महल में बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है एंड अब वह टूर गाइड और टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पे लोग शाम के टाइम नहीं रहते लेकिन दिन भर घूमने के लिए आते हैं। एंड शाम के टाइम के लिए आज भी खेतरी महल बंद कर दिया गया है। एंड कहा जाता है कि खेतरी महल में शाम के टाइम पे कोई जाता आता नहीं है। हमारे पास एक ऐसा ही हॉरर स्टोरी है खेतरी महल का, जिसमें पहले तो एक टूर गाइड रहता है जो कि वहाँ पे लोगों को गाइड करने के लिए रहता है। उसके साथ एक अजीब सी खौफनाक एक रात घटना घटती है। तो आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल। अब ये स्टोरी शुरू होती है। गाइस, राजस्थान के लोकल लोगों द्वारा कही जाती एक कहानी है जिसमें कि एक टूर गाइड जो था, जो वहाँ पे लोगों को गाइड करता था, वह शाम के टाइम एक दिन वहाँ पे रुक गया। वो अपने घर जाने की वजह उसे कोई काम वगैरह था कि वो वहाँ पे रुक गया। एंड देखते ही देखते शाम से रात हो गई एंड रात के समय भी वो अकेले ही वहाँ पे था। एंड वो अब ठान लिया था कि मैं रात के समय भी यहाँ की निगरानी करूंगा। एंड वो बस एक रात के लिए ही वहाँ रहने वाला था। वह जैसे ही उस रात के टाइम वहाँ पे रहने लगा, उसे पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आधी रात के समय में, जैसे ही आधी रात का समय हुआ, वैसे ही वहाँ पे उसे अजीब सी एक ऊपर वाले कॉरिडोर से कुछ चलने की आवाज आई। उसे ऐसा लगा कि कोई ऊपर कोई ना कोई तो जरूर से चल रहा है। उसे अजीब सा लगा। वह सोचा कि रात के टाइम यहाँ पे आखिर हमारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, तो फिर ये कौन है। वो जल्दी से ऊपर जाकर देखता है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर कॉरिडोर पे कोई था ही नहीं। लेकिन चिल्लाहट की आवाज भी आना शुरू हो चुका था, जो कि एक रूम से आ रहा था। एंड जैसे ही वो उस रूम के पास गया तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। फिर ऊपर वाले फ्लोर से एक अजीब सी जोर का चिल्लाहट आया। वो जैसे ही अपना लाइट लेकर ऊपर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ा, वैसे ही देखा कि वहाँ पे एक औरत सफेद कपड़ों पहनी हुई वहाँ पे चिल्लाहट की आवाज दे रही है, रो रही है। वो जैसे उसके पास जाने की कोशिश किया, वो वहाँ से गायब हो गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया, वहाँ से भागने लगा। जैसे ही ये सब घटना हुई उसके साथ, वो वहाँ से तुरंत ही आधी रात को ही भाग कर चला आए। उसके साथ ऐसी वीरान घटना हुई कि वह रात को ही उस खेतरी महल को वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह भाग आया। एंड वहाँ से भागते भागते फाइनली वो घर पे पहुंचा और कल होने पे सारी बातें बताई लोगों को। एंड कुछ साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन फिर एक घटना हुई, क्योंकि वहाँ पे खेतरी महल में रात के टाइम पे कुछ टूरिस्ट लोग अपना कैमरा और सारे चीज लेकर वहाँ पे रहने के लिए आए, देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आए। क्योंकि वहाँ पे वो लोग 2-3 कैमराज लिए हुए थे एंड 2-3 लोग भी थे एंड घूमने के लिए वहाँ पे आए, रहने के लिए, देखने के लिए। एंड जैसे ही वो लोग रात के टाइम पे वहाँ पहुंचे तो वो लोग देखे कि ये तो बिल्कुल ही खंडहर पड़ा हुआ है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, किधर भी एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी। लेकिन फिर भी वो लोग उस महल के अंदर चला जाता है कैसे भी। हालांकि दरवाजा बंद था, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे के दरवाजे से जैसे तैसे करके उस खेतरी महल के अंदर टप गया। अंदर जाने के बाद वो लोग अपना कैमरा चालू किया एंड कैमरा चालू करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाते हुए सारे लोग एक दूसरे लोग इधर उधर झांकने लगे और देखने लगे। सारे लोग जब अलग अलग चले गए तो उसमें का एक जो था, जिसका नाम रोशन है, उन्होंने देखा कि वहाँ पे उसके कैमरे में एक अजीब सी परछाई आ रहा है। एंड जैसे ही उसने देखा कि उसके कैमरे में कुछ सफेद सी एक औरत दिखाई पड़ रही है,
वो सामने देखने की कोशिश किया लेकिन सामने कोई भी नहीं था। उसके रियल आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कैमरे में एक अजीब सी परछाई आ रही थी, जो कि एक औरत थी एंड सफेद साड़ी पहनी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। एंड वहां से जैसे ही वो भागने की कोशिश किया, उसे ऐसा लगा कि कोई तो उसका पैर पकड़ लिया। एंड जैसे ही वो एक धर्राम की आवाज से गिरा वहां पे, उसके सारे दोस्त वहां पे आ गए, लेकिन वो अब भी बच नहीं पाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पैर पकड़कर कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड उसे अपने कानों के पास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि मेरे पूरे शरीर पे चढ़ गया है एंड वो पूरी तरह से मेरे कान के पास आकर चिल्ला रहा है। अजीब अजीब सी रोने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सारे लोग वहां से भाग गए। वो सारे तो बच गए, लेकिन आज भी वो पहले से इतनी ज्यादा हॉन्टेड है कि वहां पे रात के टाइम जाना आज भी इनलीगल माना जाता है। एंड आज भी रात के टाइम, शाम के टाइम वहां पे कोई जाने की कोशिश नहीं करता। भले ही दिन के टाइम में सारे लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन रात के टाइम में कोई भी घूमने की, जाने की कोशिश तक नहीं करता। आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन अब खत्म होने के हिसाब से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी हॉन्टेड पैलेस पे टूर गाइड के लिए जा रहे हो, देखने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे दिन के टाइम में जाओ, क्योंकि रात के टाइम में जाने पे हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना हो सकता है। एंड ये अब आपके हाथों में है कि आप ये वीडियो का एक हिस्सा बनना चाहते हो या इस सब चीजों से चौकन्ने रहना चाहते हो।